बात करेंगे सरदार मिल्खा सिंह के बारे में। इस स्पीच के बाद जिंदगी में आपका फोकस कभी घटेगा नहीं। याद रखिए, सरदार मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं थे, वही भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था उनके पास ना हर बार कोई ना कोई गोल था। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह क्यों जीते? इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, बल्कि इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का गिलास चाहिए था। कोच बोला उनको फटीक माफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए बड़ा गिलास का दूध मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए। दोस्त बोला भाग, दूध मिलेगा, दूध, और दूध 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 करते करते रेस जीत गए। दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है जी। जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं। जैसा फोकस इधर, फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स बोलते थे मेरी सफलता का कारण क्या है? मैंने बड़ी कम चीजों पर फोकस किया। और फिर दूसरी बार कब जीते हो जानते हैं? इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, बल्कि इसलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी। फितूर सवार हो गया दिमाग में, ओ जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा, ओ जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में। बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी, पैर में घाव हो गए, सबने मना किया मत भाग मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट चाहिए, इंडिया की जैकेट चाहिए। दिमाग में फितूर सवार हो गया, इंडिया की जैकेट चाहिए। तिरासा दिए नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बात कर रहा हूं मैं, आपकी जिंदगी की तिरासा दिए नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जिंदगी की तिरासा दिए कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीतते थे क्योंकि दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। तीसरी बार कब जीते हो जानते हैं? पाकिस्तान में हरा कर आए थे। जानते हैं क्यों जीते? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख कर दे दिया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो हार गए थे, वहां बेइज्जती करा दी थी। वहां उस हार के बाद 45.9 दिमाग में छाप लिया। गुरु नानक देव के चरणों के नीचे लिख कर रख दिया 45.9। अब कुछ नहीं दिख रहा है आसपास। अब क्या हो रहा है आसपास? गए पहाड़ों पर प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस की। कोच ने उनको पीट पीट कर प्रैक्टिस कराई। लेट गया नीचे, मुंह से खून निकल आया, दौड़ दौड़ कर उठ नहीं सकता था। मिल्खा सिंह का कोच बोला वापिस कर मुझे वो पेपर, आई वांट पेपर बैक। फिर खड़ा हुआ, तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा, और मिल्खा भागा। वो ना हर बार मैच ऐसे ही जीते थे। जानते हैं पाकिस्तान में हरा कर आए थे तो उनके मन में लक्ष्य था कि मेरे नाम पे एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया था उन्होंने कि देखना बीरू, एक दिन तेरे मिल्खा सिंह के नाम पे भी ना छुट्टी होगी। वो दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। कैसे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पार कर गई। 8848 उनको हाइट पार करनी थी। उनका 45.9 सेकंड गोल क्लियर था। आपका गोल क्या है? अभी लिख लो कि आपके जिंदगी गोल है क्या। सरदार मिल्खा सिंह का दूसरा लेसन पकड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। कम ऑन, क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। जानते हैं आप ऑस्ट्रेलिया प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गए थे, गोरी गोरी मैं देखी थी, डिस्ट्रैक्ट हो गए। शाम को ले गए उनको पार्टी में, गाना बजाने क्या, बुल 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 बॉन्डर, बुल 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 ओए, बुल 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 बॉन्डर, बुल 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 ओए। पूरा म्यूजिक में दिमाग घूम गया, बियर पे बियर चली जा रही थी। प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गए, डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आए। एक बात बताएं, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जब डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए डायरेक्शन क्लियर चाहिए। मिल्खा सिंह को एक बात समझ में आ गई कि जिस चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है, गोल क्लियर होना चाहिए। कम ऑन, क्या? जिस चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है, गोल क्लियर होना चाहिए। फिर अपने देश में आए, अपने देश की बड़ी खूबसूरत देवी जी उनसे फिर मिलने के लिए आए स्विमिंग पूल में। पता है मिल्खा सिंह ने उनकी तरफ देखा नहीं, क्या बोला? जी आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है जी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, और प्रणाम करके वहां से निकल गया मिल्खा सिंह। जानते हैं क्यों? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। आपकी जिंदगी डिस्ट्रक्शन क्या है? लिख लो, अभी लिख लो कि आपकी जिंदगी डिस्ट्रक्शन है क्या। एक बात बताएं, जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। कम ऑन, क्या? आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। तीसरा लेसन पकड़ते हैं, रेज योर स्टैंडर्ड। कम ऑन, क्या? रेज योर स्टैंडर्ड। पहले मिल्खा सिंह दौड़ते थे तो बनियान निचोड़ते थे मग्गे में, बाद में बनियान निचोड़ेंगे बाल्टी में। इतना पसीना निकाल दूंगा, इतना पसीना निकाल दूंगा कि बाल्टी में निचोड़ूंगा। बदल जाइए अपना स्टैंडर्ड। मग्गे से आ गए बाल्टी में। आज आप जो भी करें, कम ऑन, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। कंसिस्टेंसी इंप्रूवमेंट। कम ऑन, क्या? कंसिस्टेंसी इंप्रूवमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। लड़ना पड़ेगा आपको। वही कपिल देव कहते थे सुबह 4 बजे उठने का समय नहीं है, स्टेडियम पे होने का। कम ऑन, क्या? सुबह 4 बजे उठने का समय नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। लर्निंग बहुत बड़ी चीज है। मिल्खा सिंह ने अपना स्टैंडर्ड चेंज किया, अपना स्टैंडर्ड अपर किया। आपको भी स्टैंडर्ड अपर करना होगा।
जाऊंगा। वही ब्रूस ली कहता था मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक मारता है, लात मारता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, क्योंकि उसकी किक पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। ये प्रैक्टिस या अभ्यास आपको ही करना है, कोई सहायता नहीं करने आएगा आपका। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। गिर गए कोई दिक्कत नहीं, कम ऑन, क्या बाउंस बैक, क्या करिए तुरंत। जिस दिन आग अंदर लग गई ना उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता जीतने से। वो ही कहते हैं कि मुखड़े पे धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन, मुखड़े पे धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन, गालों पे थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन। माना सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर के भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में बीच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटवा दो जी। अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। गिर गए कोई दिक्कत नहीं, कम ऑन, क्या बाउंस बैक करना है, कम ऑन, क्या बाउंस बैक करना है। पेशेंस रखना जिंदगी में, जिंदगी में आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो जिंदगी में क्या करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, मोटिवेट रहना होगा। वही है कि एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम में वो ताकत है जो आदमी कुछ भी करने को तैयार कर देता है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लाए, उनको ट्रेन से पहले तो जैसे टिकट साउथ अफ्रीका धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला, तेरे को हक नहीं है पहले टिकट लेके पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने क्या बोला, मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया, तूने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माय कंट्री, आई शो यू, मैं तुम्हें पूरा देश से बाहर निकाल दूंगा। ये होता है बिलीफ सिस्टम पावर का आपको बढ़ाना। हालात में आप लोग हैं ना, इस समय लोग रोकेंगे, हालात रोकेंगे, टोकेंगे, सिचुएशन इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, कदम बार बार डगमगाएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होगा। पीपल विल रेट यू, पीपल विल हेट यू, पीपल विल से, पीपल विल ब्रेक यू, बट इज यू हु इज गोइंग टू मेक यू, बट इज यू हु इज गोइंग टू मेक यू।